गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 2020 से पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 जो है वो फाइलिंग कर लेनी है। सर इसकी डेट तो 31 जनवरी है ना। मैं आपको बता दूं 31 जनवरी सिर्फ उनके लिए है जिनका टैक्स ऑडिट कंप्लीट किया जाना है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपका ऑडिट नहीं होना है और आप एक सैलरीड क्लास हैं या फिर बिजनेसमैन हैं नॉन ऑडिटेड केस में, तो आपकी रिटर्न जो है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले ड्यू है। अगर आपने 31 दिसंबर की ड्यू डेट को मिस कर दिया तो इनकम टैक्स के अंदर भी आपको लेट फीस लगाई जा सकती है और लग सकती है। ये पोर्टल अपने आप कैलकुलेट करता है। और ये लेट फीस जो है इसको लेकर के काफी सारे सवाल आ रहे हैं कि ये लेट फीस 1000 रुपए की होगी, 5000 रुपए की होगी या फिर 10,000 रुपीज की होगी। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 234F इस चीज के लिए क्या कहता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप लेट फाइल करेंगे तो सेक्शन 234F के अंदर आपको जो है लेट फीस का पेमेंट करना पड़ता है। लेट फीस कितनी बनेगी, कितना जमा करना है, उससे पहले एक बेहद ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है। 13 दिसंबर 2020 को यानी कि कमिंग संडे को जो हमारा जीएसटीआर 9 और 9C 18-19 से रिलेटेड फाइलिंग होना है, इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। इसकी ड्यू डेट एक्सटेंडेड है 31/12/2020, जो कि अब एक्सटेंड होने के बाद काफी ज्यादा कम चांसेस है कि फिर से ये एक्सटेंड करी जाए। तो अगर आपने अभी तक इस ट्रेनिंग सेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्लोज होने से पहले। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए जो ये लेट फीस है इसके बारे में एक्ट के अंदर क्या बातें बताई गई। Without prejudice to the provisions of this act, where a person required to furnish a return of income, यानी कि वो पर्सन जिसे इनकम टैक्स की रिटर्न या रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है अंडर सेक्शन 139 के अंदर आईटीआर की फाइलिंग होती है, फेल्स टू डू सो, वो बंदा जिसे आईटीआर फाइल करना है लेकिन वो फेल हो जाता है फाइलिंग करने में विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड अंडर सब सेक्शन 139(1) के अंदर टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है। 31 जुलाई, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर ये डेट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं। इन डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है जो कि नॉन ऑडिट केस के लिए है 31 दिसंबर। अब यहां पर सवाल ये आता है कि नॉन ऑडिट केस अगर आप 31 दिसंबर के बाद करेंगे तो क्या होगा। आगे इन्होंने लिखा है ही शैल पे बाय वे ऑफ अ फी अ सम ऑफ 5,000 रुपीज if the return is furnished on or before 31st December of the assessment year or 10,000 rupees in any other case। अब इस चीज को समझिएगा। लेट सपोज असेसमेंट ईयर 2021 के लिए डेट एक्सटेंड नहीं हुआ होता इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का और वो रहता 31 जुलाई 2020 या फिर 31 अगस्त 2020, तो क्या होता। अगर आप इस ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद फाइल करते तो 1 अगस्त 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक आपकी लेट फीस 5,000 रुपए होती और 1 जनवरी के बाद आपकी लेट फीस 10,000 रुपए हो जाती। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है कि ड्यू डेट ही आपका 31 दिसंबर 2020 रखा गया है। तो ये जो लेट फीस का एक्सटेंडेड पीरियड था वो भी अब ओरिजिनल ड्यू डेट के अंदर ही समाप्त हो चुका है। तो इसके लिए या तो क्लैरिफिकेशन आना चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर 1 जनवरी से 10,000 रुपीज की लेट फीस जो है वो कलेक्ट करी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट ये जो है 10,000 रुपए का होगा। आगे इन्होंने लिखा है प्रोवाइडेड दैट if the total income of the person does not exceed 5 lakh rupees, the fee payable under this section shall not exceed 1,000 rupees।
तो यहां पे अगर आपका टोटल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से कम रहता है तो मार्च तक आप अपनी फाइलिंग कर सकते हैं 1000 की लेट फी के पेमेंट के साथ। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर चला गया तो वो 5000 की जगह पे आपको सीधा 10,000 लगाया जा सकता है। 5000 वाला स्लैब जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा अभी के प्रेजेंट सिचुएशंस, प्रेजेंट एक्सटेंशन को देखते हुए। तो यहां पे काफी बड़ा कंफ्यूजन जो है वो लोगों के अंदर आ रहा है कि 31 दिसंबर के बाद कितना लगेगा। अगर यहां पर आप इंटरप्रिटेशन की बात करें तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 10,000 या 1,000 की लेट फीस जो है वो कलेक्ट करी जा सकती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने आईटीआर नहीं फाइल किया है तो आईटीआर की फाइलिंग कर लीजिए, 10,000 रुपए जो है वो आपके बच सकते हैं। तो यहां पर अगर लेट फीस का वेवर दिया जाता है तो कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो डिलेड फाइलिंग होती है, क्योंकि 18-19, 19-20 असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइलिंग 30 नवंबर 2020 को करी गई और 20-21 के लिए 31 दिसंबर 2020 जो है वो काफी ज्यादा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि यहां पे और भी ड्यू डेट्स आपके साथ आने वाली हैं, जैसे कि जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट, 9C की ड्यू डेट और टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट। तो नॉन ऑडिट केस के लिए या तो यहां पर डेट एक्सटेंशन दिया जा सकता है या फिर लेट फीस को कुछ रिलैक्स किया जा सकता है क्लैरिफिकेशन के साथ कि इन केसेस में लेट फीस जो है वो कम कर दी जा रही है या फिर कलेक्ट नहीं की जाएगी। अदरवाइज काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है टैक्स पेयर्स को अपने आईटीआर को फाइल करने में। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, जो रेड कलर का सब्सक्राइब है और बेल आइकन है, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन जो दिसंबर महीने की है या फिर हर महीने आती है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, इन नंबर्स में कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिसंबर महीने का हमारा स्पेशल एडिशन है फॉर न्यू जीएसटी रिटर्न्स। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइलिंग करने से कितनी लेट फीस आप लोगों को पेमेंट करनी होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।